5 करोड़ का घाटा लग चुका है जी। और भी अभी हमको देना बकाया है। और इसमें खेत में ऐसे झांसे में फंसते हैं कि पहले आदमी को थोड़ा थोड़ा मिलता है, जैसे 10-20 हजार मिले, फिर लाखों लग गए, फिर यही लोग उनको ब्याज पे पैसा 10 रुपए 20 रुपए सैकड़ा पे दे देते हैं। फिर ये रकम 2 लाख 3 लाख हो गई, फिर 2 लाख उधार दे दिए, फिर खिलाया, फिर 10 लाख हो गए। फिर इसी प्रकार वो प्लाट बेचते हैं, मकान बेचते हैं, दुकान बेचते हैं। कई लोग भी इसमें घायल हो चुके। जैसे हम लोगों के पास तो दुकान प्रॉपर्टी थी, तो हमने निकाल के पैसा चुका दिया, अभी भी माइनस में चल रहे। और इसके पास कुछ बचा नहीं था, बस इसके पास एक ही चारा था, बस उसने आत्महत्या कर ली है। ये लोग नई युवा पीढ़ियों को फंसा रहे हैं और फिर नए युवा भी हो रहे हैं और पुराने तो घायल हो चुके हैं। नए युवाओं को फंसा के और नए युवा खेलने वाले भी हो रहे हैं और खिलाने वाले भी हो रहे हैं। तो इन लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये लोग इस झांसे में ना आए और अपना परिवार देखें, अपनी पढ़ाई लिखाई करें। आप ये बताइए रिसेंद्र जी कि चूंकि आपने बहुत बुरा समय, धीरे धीरे आके थोड़ा मोड़ा खिलवाते हैं, थोड़ा मोड़ा फिर माफ कर देते हैं, फिर उसको धीरे धीरे बिकवा के, फिर जब लंबी रकम हो गई फिर उसको धीरे धीरे चेक रख के एग्रीमेंट करके फिर ब्याज पे पैसा दे के फिर बैंक से लोन लगा के अपनी खाना पूर्ति कर लेते हैं, फिर दूर हो जाते हैं। अच्छा, ये खेल खेला कैसे जाता है एमसीएक्स का? एमसीएक्स खेला जाता है, फोन पे खेला जाता है, मैच में इसमें आरडी दी जाती है। अच्छा, फोन पे खिलाया जाता है, सब तरीके हैं। नहीं तो जी कोई नंबर 1 का खेल तो है नहीं है? नहीं, नंबर 2 से आईडी देते हो और ऐसा भी बताते हैं कि पैसा आपसे ले लिया, पैसा लगता भी नहीं है, और जब घाटा हो जाता है तो शाम को सीधा आपको फोन कर दिया जाता है कि आपका 10 लाख रुपए डूब गया। हाँ, बस किस तरीके से ऐसा फर्जी काम चल रहा है जी। जीत जाओ तो पैसा मिलता नहीं है और हार जाओ तो जिस लोग गुंडे लोग लगा के जी, और बड़े बड़े लोग दूर रहते हैं, अपने नौकर लगा के सब लोग उनसे अवैध वसूली करवाते हैं, धमकी दबवाते हैं जी। इसी कारण ये राजेश अग्रवाल को कदम उठाना पड़ा। मतलब जो पहले माफिया कहलाते थे, बालू माफिया, दारू माफिया, आजकल ये एमसीएक्स मैच माफिया, एमसीएक्स और आईपीएल माफिया। तो पहले इन लोगों की जांच की जाए कि इन लोगों को 25-30 साल पहले क्या था। बिल्कुल सही बात। अब ये पैसा आया कहाँ से इतने कम समय में? करोड़ों अरबों से आया। इतने ऐसा कोई बिजनेस तो है नहीं है जी कि बिजनेस में ये बड़े आदमी हो जाए जी है। अब इसी में जनता का खून चूस के और ये साले बढ़ चुके हैं। अच्छा, आपको लगभग कितना घाटा लगा? हमें तो 5-7 करोड़ रुपए दे चुके हैं, 2-3 करोड़ रुपए अभी भी देना है। अब हमारे पास है ही नहीं है। कौन साल में आपने इस खेल में जो है आप शुरू किया था, फिर धीरे धीरे करके 2003-04 से स्टार्ट किया था थोड़ा थोड़ा, फिर 2012-13-14 में और स्पीड पकड़ी जी। सब एंड इसका फिर जीरो है। कोई भी व्यक्ति हो जो खेलने वाला है, अंत में उसकी हार निश्चित है, खिलाने वाले की जीत निश्चित है उसकी। छतरपुर में आप के अलावा भी अन्य कई व्यापारी हैं, खासतौर पर सराफा मार्केट के लोग हैं। एक हमारी बगल वाली दुकान बिक चुकी है इसी में जी है, एक और विजय साटी की दुकान बिक चुकी है इसी में जी है। और अब जो चौथी, अब आगे भी घटना होगी, यदि आदमी न तो आगे भी घटना हो। अभी ये केस रफा दफा हो जाएगा 15-20 दिन में, क्योंकि रसूख वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये लोग करोड़ों अरबों रुपए कमा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पैसा एक ऐसी चीज है जो कि सभी का मुंह बंद कर देता है। अच्छा, आप ये बताइए कि बाजार में ये जाल कितना हद तक जो है अपना फैला चुका है पांव? बाजार के लगभग कितने लोग इस बड़े गेम में? कम से कम कुछ गुप्त में हैं, धीरे धीरे दे चुके हैं, उनकी मम्मी पापा जाके निपटा चुके हैं 50 लाख रुपए। ज्यादा हो जाता है तो प्रॉपर्टी बन गई। नहीं, कोई बाजार में ऐसा व्यापारी नहीं है जिसने 20-25 लाख रुपए एमसीएक्स मैच में न दिया। हर व्यापारी लगभग 99% व्यापारी दे चुका है इसमें और वो घाटा खा चुका है। और चंद लोग सक्षम थे जी, तो वे धीरे चुमा कर। अच्छा, ये लोग निशाना बनाते हैं, तो क्या ये लोग ढूंढते हैं कि जो सक्षम व्यक्ति हो और व्यापारी हो और मुंह ना खोल सके, कह ना सके? हाँ, ऐसे लोगों को ज्यादा जो शिकार बनाया जाता है। अब जैसे मच्छी बैठेगी गुड़ पे बैठेगी, बिल्कुल। बस धीरे जाके उसकी दुकान पे बैठ के उसको खिला पे, रात के ढाबा पे शराब पिला के धीरे धीरे होकर दी कि रात में तुम्हारी सौदा थी जी, हाँ, और बता दी उठ पटांग ऐसा भी पैसा ले लेते सारे। अच्छा, ऐसा भी पैसा चल रहा है। गुंडागिर्दी के जाके मारते हैं। अच्छा, इसमें असाटी ये एक और समझ में आया है कि इसमें जो गिरोह है वो 3-4 ग्रुपों में जो है बटा हुआ है। हाँ। एक गिरोह है जो कि लोगों को फंसाता है। हाँ। दूसरा गिरोह लोगों को फंड दिलाता है। लोगों का बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं यहाँ शहर में खिलाने वाले जी।
तो दूसरा ज्यादा ईमानदारी से करे तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे जो गैंग काम करती है फंसाने वाली, वो पैसा फंसवाती है, फिर पैसा नहीं है तो उसकी व्यवस्था कराने वाले और लोग आते हैं। तो वो कहते हैं यही लोग व्यवस्था करवा देते हैं, यही लोग पैसा उठवा देते हैं, ये लोग जमीन यही लोग जमीन बिकवा देते हैं, सब यही लोग, सब सिस्टम है। और कितने % ब्याज पे जो लोग फंड देते हैं? 10-20%, 20%, जबकि ये कहीं से भी कानूनी रूप से जायज नहीं है, मतलब पूरी तरह से बर्बाद करने पे तुले हुए, पूरी तरह से। अच्छा, जमीनें भी जो बिकवा देते हैं। अच्छा, इसके अलावा बैंक से लोन भी दिलवाते हैं, ऐसा भी? बैंक से लोन भी दिलवा देते हैं, सब करवा देते हैं, सब इनकी सेटिंग है। अच्छा, मतलब एक बड़ा रैकेट है कुल मिला के। फिर देखा इसके बाद कुछ नहीं बची, मैं किनारा काट के बैंक जानो तुम जानो। अच्छा, मैं बैंक वसूली करके सामने वाले से पैसा ले। अच्छा, ज्यादातर ऐसे व्यापारी है तो वो शिकायत भी नहीं कर पाते? शिकायत भी नहीं कर पाते। अच्छा, तो छतरपुर में का लगभग कितना पैसा जो लोग चूस कर जो है बर्बाद कर चुके? कम से कम 1000 करोड़ रुपए छतरपुर से चला गया इन लोगों के पास। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन लोगों के पास चला गया। इतनी बड़ी रकम? इतनी बड़ी रकम जी। तो हम नाम पुलिस उजागर करेगी, नाम उसके राजेश के लैपटॉप में मिलेंगे। अच्छा, राजेश के लैपटॉप में सबके नाम मिल जाएंगे। अच्छा, ये मेरा चैलेंज है जी, सबके नाम मिल जाएंगे। सबके नाम मिल जाएंगे। दूसरा, राजेश को डायबिटीज भी थी। हाँ, डायबिटीज भी थी। सुदीप 5-6 दिन पहले वो हमको मिला है। अच्छा, क्या कह रहा था? हाँ, वो मिला है, बोले हमने की कहा है क्या दिक्कत है, बोले शुगर बढ़ी, बीपी बढ़ी और कुछ घाटा है, पैसा नहीं दे पा रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने शायद 4-5 दिन पहले, 8 दिन पहले इसके साथ मारपीट की। अच्छा, हाँ, तो जी दहशत में था बेचारा, सीधा था है, इसलिए इसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए इसको आत्महत्या करनी पड़ी। अच्छा, इनके परिवार में इनकी पत्नी मानसिक रूप से, बच्चा मानसिक, और वृद्ध माँ है। वृद्ध माँ है, लेने वाला कोई नहीं है, कोई करने वाला कोई नहीं है। इसलिए ये केस रफा दफा हो जाए। अच्छा, इनके खिलाफ लोग आवाज क्यों नहीं उठा पाते? अब आवाज नहीं उठा पाते हैं, बस बढ़ना चाहिए आदमी, आज के युवाओं को सभी उसको। आज अग्रवाल समाज से हमारा निवेदन है कि अग्रवाल समाज आगे आए, उसके परिवार को देखे और इन मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा कर दिलवाने की कोशिश करें। जी। अच्छा, जैसा